क्योंकि उनकी आय नहीं होती। कहते हैं ना कि जिसकी मौत नहीं होती वो मर जाए धोखे से, गलती हो जाए कुछ जो ऊपर से लेने आते हैं यानी यमराज, अगर गलती हो जाए तो उन्हें छोड़ के जाते हैं दोबारा। तो वही बात आप दीदी से ही पूछ लेते हैं। भाई दीदी तो बहुत डर गई थी एकदम से, जिया जी को और केसू को गले लगा कर रात में बहुत रोई थी। दो लोग थे, उनके हाथ में लंबे लंबे भाला टाइप के कुछ थे। ठीक है। हैं, और वो बड़ा सा सांड जैसा कुछ था, उस पे बैठ के आए थे। जांच करी उन्होंने कि देखो यही है, क्लियर पूरा उन्हें पता करा। हाँ मतलब तुलसी नाम था। हाँ, तुलसी नाम का। फिर उनने देखा कि ये तुलसी नहीं है, इसी नाम की दूसरी लड़की है। तुलसी तुलसी लड़की या औरत कुछ भी सही, उन्होंने बोला ये नहीं है। तो फिर मुझे वो बोले इनको वापस छोड़ के आओ, जहाँ से लेके आए उस दूसरी तुलसी को लेके आओ, इनकी अभी नहीं है, इनको वापस छोड़ के आओ, इनकी जिंदगी है अभी, इनको वापस जाना है। तब इसके बाद आप एकदम से उठ गई थी हैं? हाँ, फिर उसके बाद में वो मुझे छोड़ के गए और फिर मेरे शरीर में मुझे डाल गए। अच्छा। फिर मैं एकदम से उठ गई थी। हाँ, जिसके बाद फिर जिया जी डर गए थे, एकदम हाँ, शॉक्ड हो गए सब लोग। हाँ, फिर ये शॉक्ड हो गई इसलिए। फिर मैं एकदम उठी तो मैंने ये बोले क्या हुआ, तो मैंने फिर इन्हें देखा, फिर मैं इनको पकड़ के रोने लगी बहुत ज्यादा। वो कहते हैं ना कि जिसकी आ गई तो उसे कोई बचाने वाला ना है, और जिसकी जिंदगी है तो उसे कोई मारने वाला नहीं है। तो गाइज वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग, एंड हम इस ब्लॉग में कुछ रियलिटी की बात करेंगे, जो ऐसी घटना जो आज तक शायद मेरे जानने पहचानने में किसी के साथ नहीं हुई और हमारे घर में ही हमारी दीदी के साथ हुई। तो बता दें आज ऑडियंस को क्या हुआ था। हाँ, ऑडियंस को भी तो पता चलना चाहिए ना। देन ये रियलिटी है गाइज, और हमारे रोंगटे खड़े हुए थे कि दीदी ने बताया कि उनके साथ क्या हुआ। तो गाइज अभी ना मैं आपको बताता हूँ, परसों रात में लगभग 11:30 बजे के टाइम दीदी के साथ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, ऐसी एक्टिविटी हुई थी जो नॉर्मल नहीं थी। और हर एक इंसान के साथ भी ऐसा नहीं होता है, मेरा मानना है ज़्यादातर तो करोड़ों में किसी एक के साथ ऐसा होता है। और ये हमने आज तक सुना था, हर दूसरे के मुँह सुना था कि भाई मरने के बाद लोग जिंदा हो जाते हैं क्योंकि उनकी आय नहीं होती। कहते हैं ना कि जिसकी मौत नहीं होती वो मर जाए धोखे से, गलती हो जाए कुछ जो ऊपर से लेने आते हैं यानी यमराज, अगर गलती हो जाए तो उन्हें छोड़ के जाते हैं दोबारा। तो वही बात आप दीदी से ही पूछ लेते हैं। भाई दीदी तो बहुत डर गई थी एकदम से, जिया जी को और केसू को गले लगा कर रात में बहुत रोई थी ये तो। और जिया जी को बताओ, जिया जी की तो हालत खराब हो गई, जिया जी हंस रहे थे उस टाइम। क्या हुआ था उस टाइम? अचानक से मतलब मैं तो सो रहा था, मुझे क्या पता यार। हाँ, जितना जितना आपको पता है उतना बताओ। मतलब हम सो रहे थे आराम से तीनों, हाँ फिर अचानक सोते जैसे एक अवस्था में सो रहे हैं हम, हाँ ठीक है, आराम से। एकदम ऐसे उठ जाना। जब एकदम ऐसे बंद उठी तो मैं एकदम चौंक गया, मैंने पता नहीं क्या हो गया यार। डर गए यानी हाँ, एकदम से मैं ना? शॉक हो गया, मैंने क्या हो गया बताओ। तो बोली कुछ नहीं। फिर थोड़ी देर बाद बोली अभी मैं चली गई थी, मुझे लेने आए थे यमराज जी थे, और उनके साथ में कुछ लोग भी थे, बड़े बड़े भाला थे साथ में, हाँ और मुझे ले गए थे। फिर तो ये इतना रोए बहुत रोए, हम दोनों को कोरिया भर के बहुत रोए बहुत रोए। हाँ भाई बोली अगर तो मैं चली जाती, हाँ बोली मैं चली जाती तो तुम्हारा क्या होता, मेरी केसू का क्या होता, मैं तुम्हें को भाई अब सोचो ये नॉर्मल बात नहीं है। और मैंने मम्मी को बताया, मम्मी भी एकदम शॉक्ड हो गई। मम्मी चलो मैं भी हूँ, मेरी तो उम्र कम है, मैंने भी अभी करोड़ों लोगों से सुना है, मम्मी से ही पूछ लेते हैं। आपके सोचा था कभी ऐसा घर में घर के व्यक्ति के साथ होगा कभी क्या ऐसा कुछ? ना, हमेशा से सुना ही है ना किसी से। हाँ, सुना है, ऐसे ही कभी कभी सुना है एक आध बार, लेकिन हमने अभी अपने अपने कहीं पर ना सुनी है ऐसी बात। लेकिन अब कल परसों की बात है तो अपनी रियलिटी सुनी, वो हमारी बेटी है। हाँ तो भाई ये ना एक कह सकते हो कि डायलॉग सुना है ना, मौत को छू के टक से वापस आ गया। तो ये वाला सीन हुआ दीदी के साथ। और वो बुटकी बुटकी तो भाई डर रही थी कल से। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा सच में हुआ है, लेकिन जब मैंने सुना ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये बात सुन के। तो दीदी तो कल भी रो रही थी। हाँ, कल भी तो बहुत रो रही थी, बताते हुए झूठ जो बोलता है, झूठ जो बोलेगा वो रो नहीं सकता। रो नहीं सकता। ठीक है, जब किसी को हमें क्या होता है, कोई खत्म होता है कुछ तो हमें परिवार की याद लगती है। वही दीदी के साथ हुई कि हाँ केसु जिया जी सबसे पहले याद आई, यही बोल रही थी दीदी। तो अभी दीदी के मुंह से ही सुन लेते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था।
तो हम पहले दीदी से सवाल कर लेते हैं कि स्टार्टिंग से दीदी के साथ ऐसा हुआ क्या था कि दीदी रात में डर गई और एकदम इतनी तेज उठ कर रोने लगी कि जिया जी भी डर गए थे इस टाइम। क्या हुआ था शुरू से बताओ आप। मैं सो रही थी आराम से हैं। हम्म, फिर दो लोग आए थे, दो ठीक है। लोग थे, उनके हाथ में लंबे लंबे भाला टाइप के कुछ थे ठीक है। हैं, और वो बड़ा सा सांड जैसा कुछ था, उस पे बैठ के आए थे। जैसे भाई कहते हैं ना, हमारी हिंदू रीति रिवाज में कहते हैं कि अगर कोई खत्म होता है तो उनको यमराज लेने आते हैं, और यमराज जो आते हैं वो भैंसे पे आते हैं, यानी सांड की तरह जो होता है ना एकदम, उस पे बैठ के आते हैं और बोलते हैं यमदूत। उनके साथ में यमदूत भी थे जिनके पास भाले थे। कोड़ा भी था उनके हाथ में, घोड़ा भी था। कोड़ा भी था, गोल हाथ में ऐसे पकड़ा हुआ था। हाँ, एक के हाथ में भाला था, एक के हाथ में कोड़ा था। अच्छा। हाँ, तो वो मुझे बोले आप चलो, आपको मुझे ले जाना है। तो मैं कह रही कहाँ चलो, मेरी छोटी सी बेटी है, मैं नहीं जाऊंगी कहीं पे भी। वो जबरदस्ती मुझे ले जाने लगे। चलो चलो, एक बात और, रियलिटी हम फेस कर लेते हैं। हम्म। क्या आपने उस दिन ऐसा कोई सीरियल या मूवी देखी थी जो उसकी याद रहती है कि हाँ, लोग कहते हैं आपने कोई मूवी देख ली होगी या डरावना सीन देखा होगा, तब जाके आपको ऐसी चीजें दिखी सपने में? क्या आपने पूरे दिन ऐसा कुछ देखा था उस दिन? कुछ भी नहीं, उस दिन तो यहीं से गए थे, खाना पीना खा के रात को 10 बजे ही गए थे। फोन भी नहीं चलाया था उस दिन तो मैंने बिल्कुल भी। हाँ, तो ये हाँ, ना एकदम रियलिटी है। रियलिटी। और फिर उसके बाद जब आप बता रही थी कि आपको जब ले जा रहे थे, आप मना कर रही थी, फिर क्या कह रहे थे वो? फिर वो ले गए, बोले आपको जाना है, आपकी मतलब आ गई है, आपको जाना ही जाना मृत्यु आ गई है मृत्यु मतलब? आ गई है। हाँ, तो फिर वो जबरदस्ती ले गए। जबरदस्ती खींच के ले गए एकदम? खींच के ले गए, बोले वरना ये भाला वाला जो है इसकी जरिए ले जाएंगे, वरना चलो। हाँ, मतलब बोल रहे थे कि आप नहीं जाओगी तो आपको या तो कोड़े मारे जाएंगे, जबरदस्ती ले जाना होगा, और या तो भाला घुसा जाएगा तब जाओगे। फिर इसके बाद? फिर उसके बाद में वो ले गए। फिर बहुत अजीब अजीब सी रास्ताएं बीच में पड़ रही थी, जिसमें आग टाइप की भी थी जगह जगह, मतलब एक साइड से देखने में भी डरावनी लग रही थी। अच्छा, बिल्कुल जैसे हाँ। ऐसा लग रहा था धरती पे नहीं धरती है। पे नहीं है। धरती पे नहीं है, धरती पे नहीं है, बिल्कुल धरती पे अलग ही दुनिया बिल्कुल। अलग ही दुनिया थी वो बिल्कुल ही। हाँ, फिर वो मुझे ले गए वहां पे। फिर हम वहां पहुंचे तो वहां बहुत सारे लोग थे, बड़ा सा महल टाइप का कुछ था। तो वहां पे मतलब लिखा पढ़ी हो रही थी कुछ। हाँ, मतलब दीदी का हाँ। कहना है कि हाँ। वहां पर जैसे मृत्यु होती है किसी की, तो लिखा हुआ होता है कि हाँ, इसका जन्म इस टाइम होना है, इसकी मृत्यु इस टाइम होनी है। तो उस टाइप से वहाँ पे वो लोग चेक कर रहे थे कि मतलब होता होगा ना वहाँ पर कुछ भी ऐसा, रियलिटी है। तो हम तो दीदी के साथ जो है उसको लेके चल रहे हैं कि हाँ, जिसकी मृत्यु आती है उसका लिखा हुआ होता है। वो कहना है दीदी का कि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, यानी जो जिनकी मृत्यु हो जाती है, और वहाँ पे ऐसे लोग थे, यमदूत कह सकते हो आप, जो देख रहे थे कि हाँ, इनकी मृत्यु है या नहीं। वो एक लिखा पढ़ी की लिखाई पढ़ाई के जरिए देखा जा रहा था, है ना? देखा जा रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ था? फिर उसके बाद में वहां देखा गया कि मतलब जांच करी उन्होंने कि देखो यही है, क्लियर पूरा उनने पता करा। हाँ, वहाँ। मतलब तुलसी नाम था। हाँ, तुलसी नाम का। फिर उनने देखा कि ये तुलसी नहीं है, इसी नाम की दूसरी लड़की है। तुलसी? तुलसी लड़की या औरत कुछ भी सही, उन्होंने बोला ये नहीं है। तो फिर मुझे वो बोले इनको वापस छोड़ के आओ, जहाँ से लेके आए उस दूसरी तुलसी को लेके आओ, इनकी अभी नहीं है, इनको वापस छोड़ के आओ, इनकी जिंदगी है अभी, इनको वापस जाना है। तब इसके बाद आप एकदम से उठ गई थी हैं? हाँ, फिर उसके बाद में वो मुझे छोड़ के गया, फिर मेरे शरीर में मुझे डाल गए। अच्छा। फिर मैं एकदम से उठ गई थी। हाँ, जिसके बाद फिर जिया जी हाँ, डर गए थे, एकदम हाँ, शॉक्ड हो गए सब लोग। हाँ, फिर ये शॉक हो गए बिल्कुल। फिर मैं एकदम उठी तो मैंने ये बोले क्या हुआ, तो मैंने फिर इन्हें देखा, फिर मैं इनको पकड़ के रोने लगी बहुत ज्यादा। मतलब बहुत सारी बातें दिमाग में आ रही थी बहुत ज्यादा। मेरे को हाँ। केसू की और इनकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। मैं बोल रही थी तुम्हें तो कोई प्यार करने वाला भी नहीं है, तुम्हें तो कोई चाहता भी नहीं है। घर में परिवार में होते हैं लोग ज्यादा चाहते हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो मेरे को यही बातें सोच सोच कर और ये लग रही थी केसू को कौन देखेगा, कैसे क्या होगा अगर कुछ हो जाता तो मैं बहुत रो रही थी। ये ना देखो, अभी भी आंखों में आंसू आ गए हैं। अब मम्मी देखो कितना रो रही है। मम्मी तो रोने भी लग गई, सच में ऐसा हुआ था, देख रहे हो? वो कहते हैं ना कि जिसकी आ गई तो उसे कोई बचाने वाला ना है, और जिसकी जिंदगी है तो उसे कोई मारने वाला नहीं है। हाँ, तो वही हुआ।
इनके जे हुआ, इनके साथ में भी जे ही हुआ है। भगवान ने वापस भेज दी, जब इनकी जिंदगी ही तो वापस भेज दी। तो इन्हें अपने बच्चन की चिंता लग रही कि हमारी लड़की है, कौन देखेगा उसे श्री जैसे अकेले घर में। वो भी डर गए थे उस दिन। हाँ, फिर मुझे उस दिन एहसास हुआ कि जिंदगी का कोई पता नहीं है, किस समय क्या हो जाए, जरा सी देर में भी कुछ भी हो सकता है। उस दिन मुझे जिंदगी का एहसास हुआ कि बहुत अच्छे से हो गया कि हाँ, हाँ एक हाँ। पल में कुछ भी हो सकता है। अभी बैठे हैं, बैठे बैठे भी कुछ भी हो सकता है। इस बात का गाइस ये ना कोई हमारी बनाई हुई कहानी नहीं है, क्योंकि बनाई हुई कहानी में भी कहीं ना कहीं कट लगता है। ये नॉन स्टॉप वीडियो बनी है, आप सोच सकते हो गाइस। मैंने नहीं सोचा था कि रियलिटी में ऐसा होता है। और मैं दीदी से कल बोल भी रहा था, जब दीदी ने बताया कि हम इतना हमेशा देखते हैं बचपन से गरीबी में, कहीं कैसे कभी खाने को नहीं होता है, उसके बाद भी हम इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं किसके लिए? पैसे के लिए, ताकि हमारे पास सब कुछ अच्छा हो। और एक टाइम में, एक पल में आपसे आपकी ज़िंदगी चली जाए तो उस टाइम कैसा लगेगा? तो हमारी जितनी मेहनत होती है ज़िंदगी भर की, उसका भी कुछ पता नहीं है, और हम कब चले जाएं उसका तो कोई भरोसा ही नहीं है, कोई टाइम ही नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है बस। और उस टाइम के बाद सब तो यही बोल रहे थे, दीदी सबसे ज़्यादा बोल रही थी कि सब कुछ छोड़ो, परिवार के साथ एकदम से खुश रहो, कुछ पता नहीं है ज़िंदगी का, परिवार में खुश रहो, सब लोग एक साथ मिल के रहो, और कुछ नहीं होना चाहिए, चीज़ें होती रहती हैं इसीलिए। सबका सोचना यही था, और ये सच में है, रियलिटी कहानी है। मैंने सोचा हमारे साथ ऐसा हुआ है, दीदी के साथ ऐसा हुआ है रियल में, तो क्यों ना ये बात आप सबके साथ भी शेयर की जाए। उनकी तेरे को ऐसा लगा था जब दीदी ऐसा सब बता रही थी? मैंने बताया तो था, भी मुझे बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर जब मैंने दीदी के मुंह से बातें सुनी, और दीदी के मुंह से बस एक ही बात निकली थी कि केशु और जीजू का क्या होगा। दीदी को अपनी टेंशन बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जीजू और केशु की सबसे ज्यादा थी। ये बात तुमने नोटिस करी? हाँ। मैं एक बार और सुन चुका हूँ ये बात, और जब ये बता रही थी ना तो मेरे आंसू आ रहे थे, जब घर पे इनने पहली बार बताई थी। अब क्या ऐसा जब हुआ है? हाँ, तो मेरे पास एक घटना और भी थी पहले की, तो मुझे बहुत तुरंत रिपीट हो गई कि वो बंदे ने भी ऐसा ही बोला था, ऐसा हुआ उनके था। साथ भैया जब जॉब करते थे ना, तो वो जिस घर में रहते थे वहां पे ऐसा हुआ था, वहां तो बहुत तगड़ा हुआ था सीन। हाँ, मतलब जो हमारे मकान मालिक थे, उनकी मतलब रिलेशन में एक वो गए मौत में, मतलब जो उनके रिलेशन में मौत हुई थी वो वहां गए थे, खत्म हो गई थी वो उस टाइम। खत्म हो गई थी। लेकिन जब सब कुछ हो गया, तैयार हो गए, मतलब वो ले जाने को, हाँ, नहा धुला के बांधने को वो तैयार थे, तब उनके अंदर दोबारा मतलब जान आ गई। जान आ गई, बोट के बैठ गई, बोली ये सब क्या हो रहा है, ये है। मतलब जब वो मतलब भाई भैया का कहना है कि वो खत्म हो गई थी, और उनको एक आध घंटा हो भी गया था खत्म होने के बाद, उनको शमशान ले जाने की तैयारी हो गई थी, जिसके बाद जब उनको लिटाया जा रहा था, उससे पहले वो तुरंत जिंदा हो गई मरने के बाद। हाँ, यही हुआ था। और उसके मतलब उन्होंने जब जिंदा होने के बाद बताया कि ऐसे ऐसे घटना हुई थी, कि मतलब उन्होंने बोला ऊपर जाकर कि अभी आपकी जिंदगी एक दिन की और बची है, तो वो उन्होंने मरने के बाद दोबारा जिंदा होने के बाद पूरा एक दिन जिंदगी अपनी और जी। उन्होंने बताया भी सबको, बताया था कि अभी मेरी जिंदगी एक दिन और है, और मतलब मैं अगले दिन वो फिर खत्म हो गई। ये हुआ था भाई देखो, ये तो सच्ची घटना, भैया ने देखा था भाई, उस टाइम तो वो वहां रहते थे, है ना। हाँ। और गाइज, तो अब आई होप आपको ये रियलिटी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, आपने सुना है, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और भाई ऐसा किसी के साथ ना ही हो तो अच्छा है, भगवान से प्रार्थना है कि ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, कि सबका परिवार है, फैमिली है, और जो एक पल में सुसाइड कर लेते हैं लोग, वो कुछ नहीं सोचते ऐसा कि परिवार मिला है हमें, इतनी अच्छी ज़िंदगी मिली है, उसे अच्छे से जिए। तो प्लीज़ गाइज, शायद आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए